जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो, नामर्द हो, मादरचोद हो, वो कहता है गारे भोसड़ी वाले 1 लाख 1.5 लाख पाने वाला शिक्षक गांडू है, मादरचोद। और तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भगत सिंह, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध समझ में आएगा, लंड समझ में आएगा, गांडू है भोसड़ी वाले तुम लोग, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो भोसड़ी वाला मर्द होगा ना, जब मादरचोद मर्द होगा, वो राजीव तलवार को समझेगा। सिर्फ गांडू हो मादरचोद, गांडू हो मादरचोद, गांडू। अरे गांडू से बात नहीं करता। मॉरल ऑफ द स्टोरी इलेक्शन 2024 के रिजल्ट में यह आता है कि ज्यादा अहंकार मत रखो, क्योंकि जो हमारी जनता है और खासकर की यूपी की जनता है, किसी को भी अपनी औकात दिखाने में बहुत स्पेशलिटी रखती है। खासकर की यूपी की जनता और इस देश की जनता, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े चाणक्य फुस हो जाते हैं, उनके टायर की पंचर हो जाती है। क्योंकि हमारे देश में ना प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मनी, मसल, मीडिया लगा देंगे और थोड़ी चाणक्य नीति लगा देंगे तो वो लोगों को भ्रमित रख सकते हैं इनडेफिनेटली। ये भ्रम टूट चुका है। आप इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर लो, मीडिया कैप्चर कर लो। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। डेमोक्रेसी को कैप्चर करने की कोशिश करो, बट अल्टीमेटली अंग्रेजों को ऐसे मार के थोड़ी ना भगाया था। कुछ तो है हमारे देश की जनता में भी, जब वो बोलती है तो बहुत क्लियरली बोलती है, और जिन्होंने इलेक्शंस बहुत सालों से देखा है वो ये चीज जानते हैं। उत्तर प्रदेश बिगेस्ट स्टोरी, और हम आज बात कर रहे हैं वैसे बैटल ग्राउंड सीट्स की। वो सीट्स जहां एक कड़ा टक्कर था, और वो सिर्फ बात सीट की नहीं थी, ईगो की भी बात थी, पॉलिटिक्स की भी बात थी, फ्यूचर की भी बात थी। लेकिन इस सब के बीच में एक बैटल ग्राउंड स्टेट भी उत्पन्न हो गया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। बड़े बड़े महारथी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे एग्जिट पोल में, और किसी को आइडिया नहीं था कि यूपी में, हार्टलैंड में क्या हो रहा है, क्योंकि सबने टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया। यूपी तो अपना बैकयार्ड है, यहां तो हमने मंदिर लगा दिया तो अपना ही हो गया, लोग तो ऐसे ही बकरी की तरह चलकर हमारे लिए वोट कराएंगे। हालत यह है कि अभी एनडीए ओनली ऑन 35 सीट्स, और अगर आप सपा और कांग्रेस को मिला दो तो 44 सीट्स। मने ताबड़तोड़ चेंज हो चुका है उत्तर प्रदेश में। तो ये तो रहा उत्तर प्रदेश, एक स्टेट जिसने परिभाषा ही बदल दी इस इलेक्शन की। लेकिन अब आते हैं 15 ऐसे बैटल ग्राउंड सीट्स की जिसने काफी लोगों का, कुछ लोगों का तो करियर ही समाप्त कर दिया, और बहुत एक क्लियर मैसेजिंग भी जाती है बहुत दूसरे सीट्स पर भी। आइए देखते हैं कौन सी ये सीट्स हैं, और करियर खत्म करने की बात से ही शुरू करते हैं अमेठी, जहां कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा वर्सेस बीजेपी की स्मृति ईरानी। 2 दिन पहले तक किशोरी लाल शर्मा कौन है किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ कांग्रेस के महकमे को मालूम था और अमेठी के लोगों को मालूम था, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के काफी खास हैं, 40 साल से उनके साथ हैं और अमेठी में ग्राउंड वर्कर रह चुके हैं। तो गांधीज ने जब सोचा कि राहुल गांधी अगर कंटेस्ट यहां से नहीं करेंगे तो रिस्क किसके साथ लिया जाए, किशोरी लाल शर्मा के। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और ये गरीबों के सीने पे मूंग डालने वाले जो राजनेता है, हमें तो मुंह तो बना सकते हैं लेकिन ऊपर वाले को मुंह नहीं बना सकते। और आप याद रखिए कि भगवान आप पे नजर के साथ रिस्क लिया गया। क्या वो स्मृति ईरानी के अगेंस्ट जा पाएंगे, या स्मृति ईरानी ये बोल पाएगी कि देखो राहुल यहां से भाग गया। हुआ यूं कि किशोरी लाल शर्मा जीते ही नहीं, 1.6 लाख वोट से जीते हैं। तो राहुल बाबा तो दूर की बात है, किशोरी लाल वॉज इनफ टू डेसिमेट स्मृति ईरानी। इसके साथ स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल करियर अब एक ब्लैक होल बन चुका है, और इसके पीछे काफी रीजंस हैं कि किशोरी लाल एक अननोन कैंडिडेट, स्मृति ईरानी जिनके पास इतना मीडिया है, इतना फुटेज है, कैसे वो इतनी बुरी तरीके से हार गई। इससे एक चीज साबित होता है, लोकल कनेक्ट। बहुत सालों से किशोरी मैनेज कर रहे थे अमेठी के सीट को गांधी परिवार के लिए, तो वो लोगों को, वहां के ग्राउंड वर्कर को जानते थे, वहां की पब्लिक को जानती थी। अमेठी की जो पब्लिक थी, ये बात भी बोला जा रहा था कि राहुल गांधी अगर आते तो जीत जाते, क्योंकि गांधी परिवार की तरफ अगेन उनकी सिंपैथी हो गई थी। हां, 2019 में हारे थे राहुल गांधी, लेकिन स्मृति ईरानी का परफॉर्मेंस देखकर लोगों ने कहा कि गांधी ही ठीक है, हमें ओल्ड इंडिया ही वापस दे दो। क्योंकि स्मृति ईरानी का जो काम है वो टीवी पर ज्यादा दिखा है, जो लोगों के साथ इमोशनल बॉन्ड है वो नहीं हो पाया है। साथ ही साथ अमेठी में एक बड़ी दलित पॉपुलेशन है जिसको कांग्रेस काफी हद तक अपने तरफ खींच पाई है, आकर्षित कर पाई है, क्योंकि कास्ट अवेयरनेस और जो सोशल जस्टिस का प्लान लिया था कांग्रेस पार्टी ने, दैट हैज बोर्न फ्रूट। उसके वजह से उनको काफी वोट मिले हैं। पिछले एपिसोड में हमने यह भी आपको समझाया था कि कैसे जो रिजर्व सीट्स हैं वो डेफिनेटली कांग्रेस की तरफ ज्यादा ही गए हैं।
और रहते हैं यूपी में, जिस स्टेट ने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। लेकिन ये वाला सीट मेरे ख्याल से सरप्राइज तो नहीं था, बिग बैटल जरूर था लेकिन सरप्राइज रिजल्ट नहीं है। कन्नौज में अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक ऑफ द बीजेपी। हां, फैमिलीगढ़ था, सुब्रत पाठक आए, फैमिलीगढ़ से इन्हें बेदखल किया गया था 2019 में। इस बार अखिलेश ने कहा कि नहीं मिसेस अखिलेश यादव आप साइड में हटिए, इस बार मैं ही लड़ूंगा। अखिलेश के बारे में एक चीज जरूर कहनी पड़ेगी कि अगर वो उठते जाते हैं, मैदान पर उतरते हैं तो एकदम फ्रंट से लीड करते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं तो सिर्फ असेंबली इलेक्शंस लड़ूंगा। उन्होंने बोला नहीं, मैं ये लोकसभा चुनाव भी लड़ूंगा, आगे से लड़ूंगा, खुद भी लड़ूंगा और अपने गढ़ में लड़ूंगा और अपने बैस्टियन को वापस लूंगा। और हुआ ये कि अखिलेश अभी देखिए, कुछ रिजल्ट्स अभी तक जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स अभी भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन 1.7 लाख वोट से लीड कर रहे हैं। तो अखिलेश जीत ही चुके हैं। तो पार्टी को फ्रंट से लीड किया, कार्डर को बिग बूस्ट दिया। साथ ही साथ बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट कन्नौज में लगाया था, लेकिन वो कैंडिडेट को करीबन 50-60 हजार वोट ही मिले हैं। तो बहुत बोला जा रहा था कि बीएसपी वोट काटने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी की, लेकिन जो वोट्स गई हैं वो सीधा बीएसपी को भी नहीं गई। और बीएसपी के बारे में अभी बात करते हैं, सपा को ही सारी वोट गई हैं। सपा ने एक अलायंस बनाने की कोशिश की थी, पीडीए अलायंस। कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसलिए हुई कि उसकी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी, फिर अनाउंस भी कर दिया। जिस दिन उनके और ग्राउंड यहाँ घटना हुई उस दिन भी उनके घर पे 2 तरीके से गनमैन थे, उनको साथ में नहीं लेके गए। उनके पास उससे परिभाषा अपनी बनवाई हुई बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके और ये याद रखिए असेंबली तो इलेक्शन रीजन सिर्फ ये नहीं है, उत्तर प्रदेश में, तो उस मौत पर भी एक बहुत बड़ा चुनाव किसी की भी हो, इम्पैक्ट रहेगा। वो कहीं ना कहीं बुलडोजर कहीं रिवर्स दर्दनाक में लगा है उत्तर प्रदेश में। उनका 29 रायबरेली की बात कर लेते हैं, जो राहुल गांधी गैंगस्टर हैं वो पकड़ लिए, 3 एनकाउंटर में मारे गए, 3000 पन्नों का जो है चालान पेश कर दिया। हम अपनी तरफ से, मेरा कोई किसी, हम वो वाले नहीं है सर जो कोई माफिया पालते हैं या किसी गैंगस्टर को पॉलिटिकल असाइलम देते हैं, शह देते हैं राजनीतिक। हम तो पंजाब की जनता के साथ हैं। कोई कौन था वो राहुल गांधी जो पकड़े गए हैं, उनको किसने पाला था? धमाके वो दूसरी पार्टियों वाले, कोई उसका कोई उसका कोई उसका कोई उसका, तो वो काम पंजाब में बंद हो गया। माफिया सारे बंद हो गए, सैंड माफिया, लैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया सब बंद हो गए। इसीलिए ये मुझे गालियां दे रही है, क्योंकि लेकिन मैंने पैसे तो कमाने नहीं समाजवादी पार्टी। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे सामने अगर पंजाब का कोई पैसा लूटेगा और मेरे पास वो पेन होगा कि मैं उसका हिसाब ले सकता हूँ, तो उसका हिसाब लिया जाएगा। हमारे पंजाब में एक रूल है कि जैसे ही आप एमएलए बन गए आपको एक सैलरी मिलती है 85,000 प्लस जो इंसेंटिव और भत्ते। अगर आप एमएलए नहीं बने तो आपको 70-75,000 का पेंशन मिलती है। अगर आप अगली बार एमएलए बन गए फिर सैलरी मिलेगी। अगर आप